आज आप चले जाएं किसी भी फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पे, ज़रा थोड़ा सा मेरी बातें शायद तल्ख होंगी, लेकिन आप अगर दिमाग खोल के सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट्स ये दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास पानी नहीं है ना भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि असली और नस्ली फार्म हाउस कौन सा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फार्म हाउस का लफ्ज़ जब भी हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में आता है कि जी कोई बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब जगह हो, जो कि पहाड़ों के दामन में हो, जिसके करीब जो है वो पानी का कुदरती कोई निज़ाम हो और वो बहुत ही एक पुरफ़िज़ा किस्म का मुकाम हो, वो फार्म हाउस होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट जो है उसको टोटली चेंज कर दिया। आज आप हर सोसाइटी में देखते हैं फार्म हाउसेज ऑफर किए जा रहे होते हैं। आप पटियाला रोड, चक्री रोड, चकबेली रोड और इस्लामाबाद की जिधर भी अतराफ में आप देखें तो लोग बताएंगे कि जी ये फार्म हाउस है, हालांकि वो एक बड़े प्लाट के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बड़ा प्लाट जो 2 कनाल का होता है या 4 कनाल का होता है उसको फार्म हाउस करके बेचा जा रहा होता है। अदरवाइज उसमें कोई वो जो एक फार्म हाउस की खसूसियात हैं वो नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि असली और नस्ली फार्म हाउस कौन सा होता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। देखें, हम बात कर रहे हैं आज लेक शोर फार्म हाउसेज की, जो कि खानपुर डैम पर बनने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। आप अगर लेक शोर फार्म हाउसेज की लोकेशन पे खड़े होंगे, एक तरफ आपको मार्गला पहाड़ों का खूबसूरत व्यू आ रहा होगा, दूसरी तरफ खानपुर डैम जो है वो कुदरती मनाजिर में वो मज़ीद उसमें जो है वो हुस्न बिखेर रहा होगा और आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बाकायदा एक फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पे खड़े हैं। आप इसके मुकाबले में जो बाकी फार्म हाउसेज हैं इस्लामाबाद के अतराफ में, रावलपिंडी के अतराफ में या दीगर जगहों पे आप देखेंगे तो वो एक बड़े प्लॉट के अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो लेक शोर फार्म हाउस है उसकी लोकेशन की। इस्लामाबाद के सेक्टर D12 से 25 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद आप जो है वो लेक शोर फार्म हाउसेज के प्रोजेक्ट तक पहुंच जाते हैं। उसकी बुनियादी तौर पर वजह है कि अभी जो साबिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अलेक्जेंडर रोड का इफ्तिताह किया है, जो कि पहले एक छोटी रोड थी जिसको अब 40 फीट वाइड कर दिया गया है, जिस पर काम CDA बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो उसकी तामीर के बाद जो है ये फासले मज़ीद सिमट जाएंगे और आप इस्लामाबाद के D12 से आप 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद लेक शोर फार्म हाउसेज पे पहुँच जाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि क्या आप इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद DH या बेरियम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो करीब तरीन कौन सा प्रोजेक्ट हुआ? लेक शोर। दूसरे नंबर पे इसके अलावा अगर बात करें तो आप मुझे बताएं कि जो चक्री रोड पे फार्म हाउसेज हैं या फतेहजंग रोड पे फार्म हाउसेज हैं, क्या 20 मिनट में आप उन तक पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो लेक शोर फार्म हाउसेज की लोकेशन एक्सेसिबिलिटी के हवाले से सबसे बेहतरीन है। दूसरी चीज़ के जब भी कोई शख्स फार्म हाउस लेता है तो वो ये देखता है कि जी मुझे मेरे लिए जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे ये फार्म हाउसेज या ये प्रोजेक्ट जो है कितना एक्सेसिबल है। आज आप एबटाबाद से एक्सेस करना चाहें खानपुर डैम को, आप फौरी कर सकते हैं। हरीपुर हवेलियाँ से एक्सेस करना चाहें इजीली कर सकते हैं। इस्लामाबाद से करना चाहें, रावलपिंडी से करना चाहें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप जो है इसके अलावा अटक से, हसन अब्दाल से करना चाहें, टेक्सला से, वाह से करना चाहें, तमाम लोकेशंस का ये हब बनता है खानपुर डैम। और तमाम लोकेशंस का हब होने की वजह से इसकी लोकेशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब अपनी फैमिली के साथ अगर फरागत के लम्हात जो है वो गुजारने के लिए आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहां पर आपको ये तमाम चीज़ें मुयसर हों, तो लेक शोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, नंबर 1। नंबर 2, लेक शोर जो है वो आपको कौन कौन सी सहूलियात फराहम कर रहा है। आज आप चले जाएं किसी भी फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पे, ज़रा थोड़ा सा मेरी बातें शायद तल्ख होंगी, लेकिन आप अगर दिमाग खोल के सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज आप किसी भी फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पे चले जाएं, आपको वहाँ पे क्या मिलता है? मैक्सिमम यही होता है कि जी वो आपको प्लॉट ऑफर किया जा रहा है जी कि यहाँ से आप इतने टाइम पे इधर पहुँच जाएंगे, इधर टाइम पे। ये फार्म हाउसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। फार्म हाउसेज के कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक बहुत ही एलीट किस्म का कम्युनिटी क्लब चाहिए होता है, और वो कम्युनिटी क्लब आपको फराहम कर रहा है लेक शोर। क्योंकि लेक शोर के कम्युनिटी क्लब में जब भी कोई शख्स फार्म हाउस की बुकिंग करवाएगा तो वो क्लब का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। 5 लाख रुपया नॉर्मली फीस होती है उसकी, लेकिन जो बुकिंग करवाएगा वो डायरेक्टली क्लब का मेंबर होगा। उसमें आपको होटल्स, रिजॉर्ट्स, इसके अलावा आपको वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, स्कीइंग नज़र आएगी, इसके अलावा पैराग्लाइडिंग नज़र आएगी, इसके अलावा जो है वो हॉर्स राइडिंग और बहुत सारी वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आप एक 5 स्टार रिजॉर्ट में इंजॉय करना चाहते हैं वो आपको लेक शोर के प्रोजेक्ट में नज़र आएंगी। अभी आप ये जो फुटेजेस देख रहे हैं ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोग इंजॉय करने के लिए जो है वो मलेशिया जाते हैं या दीगर जो दुनिया के जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये तमाम सहूलियात मुयसर होंगी।
बाकी कॉन्सेप्ट जो है, बाकी प्रोजेक्ट्स ये दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास पानी नहीं है ना भाई। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बंदा झील बना भी लेगा तो उसमें कितना ही पानी छोड़ सकता है? क्या उसमें वो ये वाटर एक्टिविटीज तमाम कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। सिर्फ बातें करने में और एक चीज के मौजूद होने में बड़ा फर्क है। ये हानपुर डैम पर जो प्रोजेक्ट है लेक शोर, ये उसकी मैं समझता हूं कि इसमें शायद उनकी भी बहादुरी नहीं ली, लेकिन कुदरती उनकी जो लोकेशन उन्होंने सिलेक्ट की वो ऐसी है जो कि हानपुर डैम के बिल्कुल सामने है। अच्छा जी, तीसरी बात, जब भी आप कोई फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लेते हैं, आज आप चले जाएं चक्री रोड से आगे दूर कहीं या फतेहजंग रोड से आगे, वहां पे आपको आबादी नहीं नजर आएगी। लेक शोर की साइड पे खड़े हो, आपको वहां पे जो है वो कई 100 फार्म हाउसेज और आबादी नजर आएगी जो लोग ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी 20 साल बाद वहां पे आबादी आएगी। वहां पे तो कोई बंदा बुकिंग करवाए तो फौरी वो ले ले। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है जी, ये सबसे सस्ते फार्म हाउसेज हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आज बहुत सारी सोसाइटीज में जो आपको एक कनाल का प्लॉट मिलता है वो 60 से 70 लाख रुपए का मिलता है, लेकिन हम आपको लेक शोर में जो 2 कनाल का फार्म हाउस दे रहे हैं वो 70 लाख टोटल प्राइस है उसकी, जिसकी आप इंस्टॉलमेंट्स पर बुकिंग करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई 3 साल का जो है वो आपका पेमेंट प्लान बन जाता है। अब आप देखें कि आपने 8,75,000 रुपये से इसकी बुकिंग करवानी है, 75,000 76,000 रुपया तकरीबन इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, और आपने 3 साल के अरसे में जो है वो ये अपना पेमेंट प्लान मुकम्मल करना है। 4 कनाल का फार्म हाउस जो है वो आपको 1,35,00,000 का मिल रहा है, और 8 कनाल का फार्म हाउस आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। मुझे बताएं ना कि 8 कनाल का फार्म हाउस आपको कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 करोड़ में दे रहा है? लेकिन देंगे, शायद कुछ देंगे, लेकिन वहां पे हानपुर डैम होना चाहिए, यानी कोई डैम, कोई वाटर रिजर्वायर होना चाहिए, मारगला की पहाड़ियां होनी चाहिए, खूबसूरत मौसम होना चाहिए और दिलकश नज़ारे होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई इतने में देता है तो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि लेक शोर, ये मैं कोई आपको कन्विंस नहीं कर रहा कि आप जरूर लें, लेकिन मेरा मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना। मैं आपको वो एक्चुअल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो बाकी शायद आपको नहीं मिल रही, कि वो ये है कि जो एक फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। 2 कनाल के प्लॉट को फार्म हाउस करके नहीं बेचा जा सकता मेरे भाई। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि असल फार्म हाउसेस कौन से होते हैं, फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट कौन सा होता है। बड़ा प्लॉट लेके उसमें जो है वो एक डेरा बना लेना, वहाँ पे जो है वो कुछ अपनी तौर पे कुछ एक्टिविटीज़ कर लेना, दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म हाउसेस। वो आप उसको कह सकते हैं कि जी मेरे पास एक बड़ा प्लॉट है या फार्म हाउस है, लेकिन एक्चुअली वो फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस वो है जो लेक शोर में आपको ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा भी आपको अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें, बेस्ट आपको ऑफर दी जा रही है, क्योंकि 70 लाख का जो फार्म हाउस है वो अभी प्री लॉन्चिंग रेट में है। जैसे ही ये लॉन्चिंग रेट में जाएगा तो ये फ़ौरन 80 लाख रुपए का होगा, यानी 10 लाख रुपए के डिफरेंस के बाद जो है वो आप ये देखें कि अगर आप महीने बाद भी जो है वो इसको बेचना चाहें, हम आपसे वापस भी खरीद लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप जो है वो एक एक्चुअल फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाएं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपने फ्री टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं, आप रिजॉर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, रिजॉर्ट लिविंग में रहना चाहते हैं, कम्युनिटी क्लब को एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो वो दैट इज़ द ओनली यू कैन से प्रोजेक्ट के जो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपने फतेहजंग रोड पे लेना है तो भाई मेरी तरफ से आपको खुली ऑप्शन आप लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।